हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे चल रही होगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में डिफरेंशिएशन आउटलाइन के कौन किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और हर के एग्जांपल्स बताए थे, दो तीन तीन कैसे उन्हें समझना है। ठीक है, कुछ ट्रिक्स हैं बताई थी। आज के इस वीडियो में पार्ट 2 में मैं आगे क्वेश्चंस की बात करने वाला हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था लॉग तक के क्वेश्चंस। आज मैं बात करने वाला हूँ अनंत श्रेणी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अस्पष्ट फलन, प्राचलिक रूप, पैरामीट्रिक, ठीक है, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन द्वितीय कोटि के, उनको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर मैं आगे की बात करूं तो अनंत श्रेणी के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके तीन टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहला आ सकता है आपको y बराबर x की पावर x की पावर x की पावर, ये आपका इनफाइनाइट तक इस टाइप का सकता है पावर के रूप में। ठीक है, दूसरा आपका पूछ सकता है y बराबर √x प्लस और डॉट डॉट डिफरेंशिएशन, मतलब इनफाइनाइट तक करना है आपको। तो इसमें अंडर के अंदर हो सकता है लीनियर, ठीक है, इनफाइनाइट तक। और तीसरा आ सकता है y बराबर x प्लस 1/x प्लस इनफाइनाइट तक, यानी फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में, और ये नीचे जाता चला जाएगा। तो इन्हें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, तो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को ले लेते हैं पहले। तो आपका है y बराबर x की पावर इस तरीके से आपके अनंत इनफाइनाइट तक है पावर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या करना है कि नॉर्मली अगर आप देखो, अगर हम इनफाइनाइट से एक कम कर दें, ठीक है, अगर जैसे मान लो एक समुद्र है, समुद्र में से अगर हम एक बूंद निकाल लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना समुद्र में, वो समुद्री रहेगा। ठीक है, बहुत सारी चॉकलेट है, इनफाइनाइट चॉकलेट है, ठीक है, अगर 10,000 चॉकलेट है, उनमें से हम एक चॉकलेट है, एक पेन निकाल लें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। तो वैसे अनंत में से अगर हम एक कम कर दें, एक टर्म या एक पद कम कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, हम इसको कम कर देंगे, एक इस x को। तो ये भी अगर आप देखेंगे तो x की पावर इनफाइनाइट तक है, तो इसको हम y लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने सिर्फ एक पद गायब किया है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा गिना नहीं जा सके। तो हम इसको हम लिख लेंगे y। तो हम इसको लिख सकते हैं y बराबर x की पावर y। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, ये 4 है और ये भी 4 है, यानी दो वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग से हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब चर के ऊपर चर हो तो हम उसको लॉग लेके सॉल्व करते हैं। तो हम दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। अब बेसिकली लॉग के कुछ ऑपरेशन होते हैं तीन में, ठीक है, वो देख लीजिए, वो आना चाहिए आपको। लॉग ई एम की पावर एन बेस में ई हो। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो एन होता है वो आपका आगे आ जाता है, तो एन लॉग एम हो जाएगा बेस में ई। एक ऑपरेशन होता है गुणा का, ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, ये प्लस में हो जाता है, मतलब कन्वर्ट, तो लॉग एम ऑन बेस ई प्लस लॉग एन ऑन बेस ई। और एक होता है लॉग ई एम अपॉन एन, इसमें बेसिकली माइनस आ जाता है, लॉग एम ऑन बेस ई माइनस लॉग एन ऑन बेस ई। तो बेसिकली इसमें क्या है, ये आपके तीन इंपॉर्टेंट लॉग के फंक्शन है जो आपके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और भी कई चैप्टर्स में, कई क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से याद कर लिए फॉर्मूले। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो m की पावर n है, ये पहला वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, y आगे आ जाएगा, तो y इंटू लॉग x ऑन बेस e, और ये लॉग y। अब हम इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर देना जैसे हम लॉग के उसको करते थे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, हमें लॉग x, हमें x के सापेक्ष करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे मोस्टली x के सापेक्ष ही करना होगा, अगर लिखा नहीं होगा। ठीक है, जैसे dy/dx निकालना है तो इसमें हमें x के सापेक्ष करना है। तो log y है, हमें फॉर्मूला किसका पता है, log x का। तो हम क्या करेंगे, इस y को क्या मान लेंगे, x, थोड़ी देर के लिए। तो log x तो क्या हो जाएगा, 1/x, x किसको माना है, y को। हमने जिसको माना है उसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy/dx। इसका तक हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये 4 है, ये 4 है, तो दो चरों के गुणा का फॉर्मूला, ठीक है, दो वेरिएबल्स के डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का क्या होता है, पहला ज्यों का त्यों, दूसरे का अवकलन। तो log x का फॉर्मूला क्या होता है, x 1/x, और दूसरा ज्यों का त्यों इनटू पहले का अवकलन, तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx। इसके बाद कुछ नहीं है, नॉर्मली यहाँ हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी, यहाँ पे dy/dx यहाँ पे है तो उसको एक साइड लेके कॉमन कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे dy/dx कॉमन आएगा, तो यहाँ से 1/y इस साइड जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, log x इक्वल टू y/x। अब बेसिकली इसमें नॉर्मली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, y लासा ले लेंगे एलसीएम, तो 1 - y log x ऑन बेस e बराबर y/x। अभी y से गुणा होकर y² हो जाएगा, नीचे चले जाएगा, आपकी dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने इसमें एक टर्म को कम करके इस पूरे को y मान लिया।
ठीक है। इसके बाद हमने लॉग का फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि चर के ऊपर चर है और फिर हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर मैं दूसरी टाइप की बात करूं तो वो देख लेते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो इसमें अगर मैं इस टाइप की बात करूं तो यहाँ पे मैं इस बार मैं साइन एक्स ले ले रहा तो y अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक है। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट ऐसे चलेगा। तो इसमें बेसिकली क्या करना है, इसमें भी सेम चीज अप्लाई होगी। इसमें हम इसको हम एक तरीके से मतलब एक गायब कर देंगे। तो ये आपका अगर ये देखेंगे हम तो ये भी आपका y हुआ क्योंकि हमने एक कम किया, एक टर्म कम किया, इनफाइनाइट का टर्म है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। तो हम इसको y लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब बेसिकली हम जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही हम कर देंगे वो करने। तो इसमें अंडर रूट है तो इसको वाला इजी के लिए हम इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब इसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के सापेक्ष। तो इसमें नॉर्मली क्या है, वाई स्क्वायर है तो वाई की पावर एन, हमें फॉर्मूला पता है एक्स की पावर एन का, तो हम इसको एक्स मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो यह हो जाएगा 2y, y को हमने माना है x, तो y का हो जाएगा dy/dx, sin x का cos x हो जाएगा और y का हो जाएगा dy/dx। अब इसलिए फिर वही चीज है कि dy/dx की वैल्यू निकालनी है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो आपका कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा 2y - 1 इक्वल टू cos x, ये आपका नीचे चले आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली इसमें हमने वही किया कि इसको हमने y मान लिया और फिर इसको चूंकि अंडर रूट था तो स्क्वायर कर दिया और फिर नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दिया। इसके बाद अगर मैं तीसरे टाइप की बात करूं तो उसको और देख लेते हैं। तीसरे टाइप में यहाँ पे मैं x की जगह एक्स स्क्वायर ले रहा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस तरीके से चलता जाएगा। तो इसमें भी सेम चीज अप्लाई होगी। हम इस पूरे को मान लेंगे क्या y, क्योंकि इसको हमने गायब कर दिया, मतलब ठीक है। तो इसमें हमने एक को कम कर दिया तो वही चीज है कि इनफाइनाइट में से एक कम होगी, फर्क नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। तो हमने इसको y मान लिया। तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/y। हम जैसे ही नॉर्मली डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही हम कर देंगे। तो y का हो जाएगा आपका dy/dx, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस अब 1/y का क्या होगा, तो ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं y इनवर्स। वही सेम चीज, इसमें हमें x की पावर n का फॉर्मूला पता है, ठीक है, x साबित कर रहे हैं और y की पावर n है यहाँ पे, तो हम इसको x मान लेंगे। तो x की पावर -1 का क्या होता है माइनस, तो इसका क्या होता है n, और x की पावर n - 1, x क्या है यहाँ पे y, इसकी पावर n - 1, तो -1 - 1 ये आपका सेम रहेगा। और हमने जिसको माना है y को उसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसमें बेसिकली तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सॉल्व जब आप करोगे तो आपको बन जाएगा -1/y स्क्वायर dy/dx और 2x, यहाँ पे आपका सेम dy/dx रहेगा। और इसमें फिर आप इसको इस साइड कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपका क्या आएगा 1 + 1/y स्क्वायर इक्वल टू 2x। फिर हम यहाँ पे लास्ट से लेके सब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ सकता है। तो बेसिकली सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है कई बार, सिद्ध करिए, ठीक है। तो ये आपके 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे अनंत श्रेणी में। बेसिकली इसमें करना क्या है, हमें एक टर्म के बाद उसके बाकी को हमें y मान लेना है, उस हिसाब से फिर हमें डिफरेंशिएट कर देना है। इसके बाद अगर मैं अगली टाइप की बात करूं तो वो है अस्पष्ट फलन, इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो इम्प्लिसिट फंक्शन। तो उसको कैसे सॉल्व करना है और होता क्या है अस्पष्ट फलन वो देख लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लिसिट। तो बेसिकली अगर जिसमें एग्जाम्पल से अगर समझने की कोशिश करूं तो एग्जाम्पल ले लेते हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका जो है एक फंक्शन मान लो, ठीक है, एक इक्वेशन है। तो इसमें बेसिकली कैसे हम पहचाने कि वो अस्पष्ट फलन है, ये अस्पष्ट फलन है। इसमें हमने निकालना क्या है, dy/dx निकालना है। तो अस्पष्ट फलन वो होता है जिसमें एक ही साइड में LHS में RHS में
दो वेरिएबल्स हो, एक्स भी हो वाई भी हो, जैसा कि इसमें अगर बात करूं तो इसमें देखो एक्स भी है वाई भी है, ये वाई है और यहाँ पे एक्स भी है, ठीक है। अगर हम इससे पहले जितने हमने क्वेश्चंस लगाए अगर आप देखेंगे तो इन सब में या तो एक्स था या वाई था एक तरफ। जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं उसमें क्या था, वाई एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर इस पर था, तो इसमें अगर आप इस साइड देखो क्या था, सिर्फ एक्स था ना, वाई तो नहीं था, इस साइड सिर्फ वाई था, यानी कि एक साइड में एलएचएस है आरएचएस में सिर्फ एक वेरिएबल है, ठीक है, दो वेरिएबल नहीं है। तो इसमें क्या है अगर आप देखेंगे तो दो वेरिएबल एक्स भी है वाई भी है, तो बेसिकली यही है, मतलब जिसमें एक साइड में एक से ज्यादा वेरिएबल हो, दो वेरिएबल हो, तो वो आपका होता है अस्पष्ट फलन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें नॉर्मली जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही करना है, इसमें ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसको करूं तो इसमें बेसिकली क्या है, एक कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, ये आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है वाई वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे गुणा का फॉर्मूला लगा देंगे, तो गुणा का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स जो कहते हो वाई का हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई जो कहते हो एक्स का हो जाएगा 1 एक्स पावर एन से लगाएंगे, प्लस बी जो कांस्टेंट है वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, क्योंकि हम इसको x मान लेंगे, ठीक है, एक्स पावर एन का फॉर्मूला हमारे पास है, और y का हम फिर बाद में कर देंगे डी वाई अपन डी एक्स। तो बेसिकली अब इसमें करना क्या है, इसमें हम डी वाई अपन डी एक्स यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, उसको हम एक साइड रखेंगे, बाकी सबको एक साइड भेज देंगे और वैल्यू निकाल देंगे लास्ट में, ठीक है। तो बेसिकली है ये नॉर्मली जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। बस इसमें समझना क्या है मैं कि इसमें एक साथ होंगे दो वेरिएबल, ठीक है, तो आपको एक साइड डी वाई अपन डी एक्स के दो या तीन वो मिल जाएंगे, पद मिल जाएंगे टर्म, तो आपको करना क्या है इनमें, जैसे इसमें है तो इसमें आपको क्या आ जाएगा 2hx डी वाई अपन डी एक्स, एक टर्म ये मिलेगा डी वाई अपन डी एक्स का, और ये मिल जाएगा 2vy डी वाई अपन डी एक्स। बेसिकली आपको करना क्या है, इसमें आपको डी वाई अपन डी एक्स कॉमन ले लेना है और बाकी सारी चीजें उस साइड भेज देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसका एक अच्छा से एग्जांपल लूं जो कि आपका इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से भी, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। ये बेसिक एग्जांपल था। तो एक क्वेश्चन है x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, ये हमें दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तब कुछ तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें बेसिकली देखो अगर हम इसमें देखेंगे तो एलएचएस में देखो तो एक्स भी है वाई भी है, यानी क्या है, और इस तरह आरएचएस में भी देखेंगे तो भी एक्स वाई है, यानी कि अस्पष्ट फलन है, और हमें इस ये हमें एक क्वेश्चन एक टाइप की दी हुई है और इससे हमें ये प्रूव करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम इसका अवकलन कर देंगे। अब चूंकि यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है तो हम एक्स से सापेक्ष करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें हम देखो बेसिकली क्या है, इसमें देखो चर के ऊपर चर है ना, तो मैंने बता दिया चर के ऊपर चर हो तो आपको लॉग लगा लेना है, दोनों तरफ लॉग ले लेना है, तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसमें लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, लॉग एक्स की पावर वाई, यहाँ पे लॉग e की पावर x माइनस वाई, फिर इसमें m की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा तो y आपका आगे आ जाएगा y लॉग x, यहाँ पे बेसिकली क्या है x माइनस वाई आगे आ जाएगा, और यहाँ पे लॉग e ऑन बेस c। और ये आपको मतलब एक इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए अगर नहीं पता हो कि जब यहाँ पे जो आपका बेस हो और ये जो हो अगर ये सेम हो तो उसकी वैल्यू हमेशा एक होती है लॉग में, जैसे अगर लॉग 10 है और बेस में भी 10 है तो इसकी वैल्यू हमेशा एक होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक, तो बचेगा क्या हमारा ये पूरा, ये बचेगा x माइनस वाई। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास y का एक टर्म इस साइड है, ठीक है, ये एक टर्म है तो y को एक साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, तो log x यहाँ इस साइड जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू x। बेसिकली हम क्या करेंगे y इक्वल टू x अपॉन log x प्लस 1। हमने क्या किया, हमने इसको सॉल्व करके y का एक फंक्शन बना दिया, y इक्वल टू कुछ ला दिया, ठीक है। अब ये आपका अस्पष्ट से स्पष्ट फलन हो गया, एक साइड पूरा y का है और एक साइड पूरा x का है। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy अपॉन dx हमें निकालना है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर भी चार है नीचे भी चार है, तो यहाँ पे भाग का फॉर्मूला लगा देंगे डिवीजन का। क्या होता है डिवीजन में, डिवीजन में बेसिकली क्या होता है, नीचे तो आपका हर का स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर क्या होता है हर जो का त्यों अंश का अवकलन, अंश आपका क्या है x है, तो x का x के साथ अवकलन क्या होता है 1 होता है, डिफरेंशिएशन x की पावर n का फॉर्मूला लगा के आप देख सकते हो, ठीक है। इसके यहाँ पे माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, और इसके बाद आपका अंश जो का त्यों x,
और इसका नीचे का जो इसका अवकलन, तो log x का अवकलन क्या होगा 1/x, और 1 का क्या होगा 1 कांस्टेंट है, इसको होगा 0। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे चूंकि यहाँ माइनस है तो ये वाले स्टेप या ये वाला पद पहले रहेगा या बाद में रहेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, इस पर नॉर्मली क्या है, कुछ नहीं है, सॉल्विंग है। तो ये आपका चूंकि ये 1/x होगा पूरा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे आपका log x प्लस 1 और -1। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके log x अपन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो आपका प्रूफ हो जाएगा। बेसिकली इसमें क्या है कि इसमें नॉर्मली आपको जो है जो अस्पष्ट फलन है, मतलब दो पद हैं, तो आपको किसी सॉल्व करके उसे स्पष्ट फलन बना देना है। मतलब आपका ये स्टेप है कि एक तरफ y y के सारे हो जाए, एक तरफ x के सारे हो जाए। अगर ये नहीं हो रहा मान लो, तो आप अगर ये नहीं हो रहा तो आप नॉर्मली आप डिफरेंशिएट कर दो, जैसे मैंने अपने पिछले एग्जांपल में बताया था। उसमें नहीं हो सकता क्योंकि x और y दोनों थे साथ में। ठीक है ना, 2hxy था ना, तो इसमें आप जो है x और y को अलग अलग नहीं कर सकते, तो इसमें आप नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, जितना सरल हो सके अगर आपका वो क्वेश्चन तो करिए। अगर नहीं हो रहा तो आप जो वहां पे आप डिफरेंशिएट कर देंगे नॉर्मली, और फिर वहां से आप dy/dx कॉमन लेके बाकी सब एक साइड करके आप निकाल लीजिए वैल्यू। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली कुछ अलग नहीं करना, वही चीजें हैं जो आपने पहले की हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा हो सकती है हार्ड हो बस। तो इसके ये एक तरीके का प्रकार है। इसके बाद अगर मैं अगले प्रकार की बात करूं तो वो है प्राचल रूप। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो पैरामेट्रिक। उसका किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस ये सॉल्व करना है वो देख लेते हैं एक बार। तो अगला प्रकार है आपका प्राचलिक रूप। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो पैरामेट्रिक। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। ठीक है, एग्जांपल है x बराबर 4t, y बराबर 4/t, और आपको निकालना है इसमें dy/dx। तो इसमें अब डिफरेंस क्या है इसमें आप देखिए तो दो फंक्शन है, दो इक्वेशन है पहली बात तो, और वो दोनों t के रूप में है। ठीक है, बेसिकली अभी तक आपने जितने क्वेश्चन पढ़े उसमें क्या था, y इक्वल टू समथिंग समथिंग x के रूप में होता था। इसमें x और y की अलग अलग वैल्यू है और वो t के रूप में है, x बराबर 4t, y बराबर 4/t, दोनों t के रूप में कुछ है ना। यहाँ पे t बेसिकली कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, और हमें निकालने क्या है dy/dx है। हम इसको कैसे निकालें, तो इसके लिए क्या है नॉर्मल इजी है। तो हम इसको बेसिकली कैसे करना है हमें, तो हमें जो x है पहले उसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, यानी हमें dx/dt करना है। हो सकता है यहाँ पे t की जगह थीटा हो, ठीक है, या फिर और कुछ हो, ABCD कुछ भी हो, तो जिसके रूप में हो ये t हो थीटा हो जो भी हो उसके सापेक्ष आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, तो 4t का क्या होगा 4, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे x से सापेक्ष हम जो करते थे 4x का क्या होता था 4 कांस्टेंट हो जाता था, और x का क्या होता था 1 होता था। तो सेम टू सेम t के सापेक्ष हम कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये बन जाएगा आपका t की पावर n। तो जो आप फॉर्मूला लगाते थे x की पावर n का वो यहाँ पे लगेगा, तो t का हो जाएगा 1। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जो फॉर्मूले x के रूप में लगते थे वो t के रूप में लगेंगे। ठीक है, और तो यहाँ पे आपको 4 हो जाएगा। अगर हम ऐसी dy/dt करें तो यहाँ पे देखो 4 कांस्टेंट है, 1/t का क्या होता था 1 t इनवर्स, हम इसको t इनवर्स लिख सकते हैं, तो -1 और t की पावर -2। ठीक है, तो आपको बन जाएगा -4/t²। हमने t के सापेक्ष कर दिया। हमें वैल्यू चाहिए dy/dx की, हमारे पास वैल्यू आ गई dx/dt और dy/dt। तो इसमें कुछ नहीं करना, बेसिकली हमें क्या करना है कि जो हमें इसको मान लिया हम इक्वेशन 2, इसको मान लिया इक्वेशन 1, तो 2 को 1 से डिवाइड कर देना है हमें। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा dy/dt डिवाइड बाई dx/dt इक्वल टू ये आएगा आपको -4/t² डिवाइड बाई 4। ठीक है, बेसिकली क्या है, अगर मैं सीधे बोलूं तो ये dt से dt क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बन गया dy/dx। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो आपके यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1/t² आ गया। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना, जो हमें दो फंक्शन दिए हैं जिस रूप में दिए हो t के रूप में, थीटा के रूप में, या और कोई वेरिएबल है उसके रूप में हमें सापेक्ष, उसके सापेक्ष हमें अवकलन कर देना है दोनों का अलग अलग।
फिर उसके बाद हमें देखना है dy अपॉन dx निकालना कि dx अपॉन dy निकालना, उस हिसाब से हमें यहाँ पे भाग दे देना। मतलब जैसे यहाँ dy अपॉन dx निकालना तो y का टर्म ऊपर रहेगा, x का टर्म नीचे रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली है आपका, तो ये इजी है, इसमें कोई वैसा वो नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसके अलावा जैसे अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं, x बराबर cos थीटा माइनस cos टू थीटा, ठीक है, और y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। आपको निकालना क्या है, dy अपॉन dx। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे t की जगह थीटा भी हो सकता है, ठीक है। हमें बेसिकली करना क्या, कुछ नहीं करना है, इसको हमें थीटा के रूप में दिया था, थीटा के रूप में पहले सापेक्ष अवकलन कर देंगे, dx अपॉन डी थीटा क्या होगा। अब यहाँ पे cos x हमें फॉर्मूला पता था, अब क्योंकि थीटा के सापेक्ष करें तो हम cos थीटा cos x एक चीज, cos थीटा का क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस का जो फॉर्मूले हमें sin x में लगाते थे cos x में, वही सेम लगेंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पे माइनस cos टू थीटा है, तो इसका क्या होगा माइनस, अच्छा cos टू थीटा का क्या होता था। अब यहाँ पे हमें cos थीटा का फॉर्मूला पता है ना, क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, तो अब इस पूरे को हम मान लेंगे थीटा, तो cos थीटा का क्या होगा माइनस sin थीटा। हमने अब जिसको माना है टू थीटा को, उसका हम करेंगे अवकलन, तो टू है कांस्टेंट और टू को चेक होते हैं जो कहते हो, थीटा का थीटा के सापेक्ष क्या होगा, वही लगेगा थीटा की पावर n का फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। बेसिकली समझने की कोशिश करो, ये हम थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम x के सापेक्ष करते तो फिर मतलब इसको आप डी थीटा और dx अलग से करते हो, उसको मानते, ठीक है, अलग वेरिएबल है। क्योंकि हम थीटा के सापेक्ष कर रहे थे, यहाँ पे सीधे 1 हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इस बार इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा, और यहाँ पे आपका 2 का गुणन हो जाएगा 2 साइन टू थीटा, ठीक है। और इसका जैसे आप y का करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, और साइन टू थीटा का क्या हो जाएगा cos टू थीटा, और टू थीटा का हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। अब बेसिकली करना क्या, dy अपॉन dx निकालना, dy अपॉन डी थीटा करेंगे और dx अपॉन डी थीटा करेंगे, यानी 2 डिवाइड बाई 1। यहाँ पे इसलिए कैंसिल हो जाएगा, एक तरीके से मान सकते हो, और ये अपॉन मतलब cos थीटा वाला जो पद है ऊपर आ जाएगा और sin थीटा का आपका नीचे आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली आपको कुछ मतलब अलग नया चीज नहीं करना, आपको दोनों को जिस रूप में दिए हो, जिस वेरिएबल के रूप में दिए हो, उनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना है, और उसके बाद फिर आपको देख लेना dy अपॉन dx निकालना है कि dx अपॉन dy, उस हिसाब से आपको भाग दे देना है इक्वेशंस को, और फिर जस्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर मैं लास्ट टाइप की बात करूं तो वो है आपका द्वितीय कोटि के अवकलन, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, जो आपका लास्ट टाइप आ सकता है डिफरेंशिएशन में, और तो वो है लास्ट आपका द्वितीय कोटि का अवकलन। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो इसका मैं एग्जाम्पल लेके समझा देता हूं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है या क्वेश्चन ले लो आप, y इक्वल टू a साइन x प्लस b cos x, ठीक है। हमें निकालना क्या है, d2y अपॉन dx2, ठीक है। और ये वाला एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, प्लस y इक्वल टू 0, हमें ये प्रूव करना है। तो बेसिकली आप ये इस चीज से समझ गए होंगे, यहाँ पे हम क्या है 2 है, यानी कि हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सेकंड ऑर्डर मतलब बेसिकली कुछ नहीं होता कि एक इक्वेशन है dy अपॉन dx निकाल दिया, उसका एक और बार डिफरेंशिएट करना, ठीक है। तो बेसिकली जो dy अपॉन dx है इसका x के सापेक्ष एक और बार हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो बेसिक इसी को हम बोलते हैं d2y अपॉन dx2, ठीक है। यानी y का, अगर ये क्या है y का एक बार डिफरेंशिएशन है तो हम एक और बार कर रहे हैं, तो y का 2 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार अवकलन, इसी को हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब मान लो 4 होता, ठीक है, पावर में 4 होता तो मतलब 4 बार डिफरेंशिएट किया हमने y को, जितनी पावर होगी उतनी बार हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो बेसिकली एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया, हमें ये प्रूव करना है, तो हमें 2 बार हमें करना है, इससे हम सिद्ध करना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें y की वैल्यू तो पता है, हमें d2y अपॉन dx2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो उसको करते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, हम जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे ही करेंगे। तो a कांस्टेंट है, sin x का हो जाएगा cos x, ठीक है। यहाँ पे b कांस्टेंट है और cos x का हो जाएगा माइनस sin x,
तो यहाँ हमारा क्या हो गया, एक बार डिफरेंशिएट हो गया, देखिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए, d2/dx2 की, तो हम इसका एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको हम x के सापेक्ष क्या किया हमने, एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया dy/dx को। तो इसका क्या है, एक क्या है, कांस्टेंट है, तो ए जो कर दो, cos x का क्या हो जाएगा sin x, क्योंकि x के सापेक्ष ही कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे माइनस sin x हो जाएगा, ठीक है, माइनस b कांस्टेंट है जो कहते हो, sin x का क्या हो जाएगा cos x प्लस का, ये माइनस पहले से है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, d2y/dx2। अब बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप दो चीज कर सकते हो, d2y/dx2 की ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दो इसमें, और y की वैल्यू रख दो, और इक्वेशन को आप LHS = RHS कर सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, यहाँ से अगर हम दोनों माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों जगह माइनस है, तो अंदर क्या बनेगा, a sin x प्लस b cos x। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है हमारी y की वैल्यू है, यानी हम इसकी हम y पुट कर सकते हैं, तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं y जस्ट। तो अब बस कुछ नहीं, आप इसी से समझ जाओगे, y को हम उस साइड ले जाएंगे, तो d2y/dx2 प्लस y = 0, तो आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक है, बेसिकली क्या है, जितने आपको ऐसा इक्वेशन दिया होगा y बराबर x के रूप में कुछ, ठीक है, और आपको कुछ प्रूव करना होगा, ठीक है, या फिर वो दिया देगा कि d3y/ds3 निकालो, d4y/ds4 निकालो, ठीक है, तो आप वो दिया होगा, जितनी पावर हो अवश्य समझ जाइए कि इतनी बार डिफरेंशिएट करना है। अगर यहाँ पे 3 होता तो इसका हम एक और बार डिफरेंशिएट करते, ठीक है, अगर 4 होता तो उसको एक और बार डिफरेंशिएट करते, ठीक है, तो हम वैल्यू निकाल देंगे। अगर सिद्ध करने वाले क्वेश्चन तो आप देख लीजिए हमें क्या क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे d2y/dx2 चाहिए था, तो हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। अगर इसमें d3y/ds3 होता तो हम उसको एक और बार डिफरेंशिएट करते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जितनी बार दिया हो, जितनी बार पावर हो, उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना है नॉर्मली, और आपको इक्वेशन में रख देना है या इक्वेशन उससे बनानी है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हुआ, जिसमें आपके टोटल 6-7 टाइप है। एक तो नॉर्मल वाला है, एक रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन, एक लॉग वाले क्वेश्चंस है, एक अनंत श्रेणी का इनफाइनाइट सीरीज, एक है आपका अस्पष्ट फलन, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक है आपका प्राचलिक रूप, पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर्म, और एक है द्वितीय कोटि का अवकलन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस को कैसे समझना है, कैसे लगाना है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने बताया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी टाइप में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंशिएशन में कौन कौन से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो में जल्द अपलोड कर दूंगा। इंटीग्रेशन को कैसे समझना है, कौन कौन से टाइप के आ सकते हैं उसकी वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट्स भी, उनकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में बना दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, जुड़े रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।